अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 24 अप्रैल जुमेरात का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत से आने वाली ये खबर बड़ी ही अहमियत की हामिल है और इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने का मामला है। पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब की बहनें आज एक मरतबा फिर कमरे अदालत के अंदर मौजूद थीं और आज की 20 मिनट की समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आज बारी बारी जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर और अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर, उन्होंने शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब ने जो बातें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब के सामने की हैं और फिर उसके बाद अलीमा खान साहब की तरफ से जो बातें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत के अंदर की गई हैं वो बड़ी गैर मामूली थी। और फिर उसके बाद कल तक जो मामला जाना था वो मामला आखिरकार आज तक ही क्यों गया और समाअत के अंदर वक्फा क्यों हुआ। वैसे तो जज साहब ये चाह रहे थे कि समाअत कल तक मुलतवी हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इतना माहौल क्रिएट कर दिया था कि आखिरकार समाअत में 12 बजे तक का जो है वो वक्फा करना पड़ा। ये तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले मामला कुछ यूँ है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ना तो उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाती है और ना ही जो पॉलिटिकल लीडरान हैं उनकी अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करवाई जाती है, जिस पर हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ आज चौथी मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थी और तहरीक इंसाफ ने ये मुद्दा सामने रखा था कि जनाब बार बार जजेस के ऑर्डर की तौहीन हो रही है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हुई, यानी कि आज के रोज़ जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत के अंदर आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो हमने देखा अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा कमरे अदालत के अंदर मौजूद थी। उसके बाद रोस्टम के ऊपर जो है वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब मौजूद थे, शिबली फराज साहब मौजूद थे, लतीफ़ खोसा मौजूद थे, शुएब शाहीन, अली बुखारी, नियाजुल्लाह नियाजी और तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो आज रोस्टम पर मौजूद थी। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा भी रोस्टम के ऊपर मौजूद थी। समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने कहा कि ये तो 3 जजेस का ऑर्डर है और 3 जजेस के ऑर्डर पर जो कंटेम्प्ट पिटिशन है वो मैं किस तरह से सुन सकता हूँ तौहीनी अदालत। तो यहाँ पर शुएब शाहीन ने अदालत को असिस्ट किया कि सर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त है, तौहीनी अदालत की दरख्वास्त को आप सुन सकते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऑफिस से जवाब तलब कर लेता हूँ और इसको कल के लिए रख लेते हैं। स्टार्ट में ही उन्होंने कहा, यहाँ पर जो सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने कहा नहीं सर हमारी बात सुने, ऐसे ना करें। उन्होंने कहा कि इसको कल के लिए ना रखें, इसको आज के लिए रखें। यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब जो है वो बोले, उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं जब जब कोर्ट ऑर्डर्स लेकर गया हूं कि ये 3 जजेस का ऑर्डर है, वहां पर अडयाला जेल की इंतजामिया ने उन 3 जजेस के ऑर्डर को वायलेट किया है और जब जब मैं गया हूं वही उसी वक्त जो है वो मुझे अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, मेरी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। उसके बाद फिर जो शुएब शाहीन साहब हैं, शुएब शाहीन ने सारा केस सामने रखा। केस उन्होंने ये सामने रखा कि हाई कोर्ट के 3 जजेस ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर की जो है वो ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होता। इस वक्त मेरे साथ जो पिटिशनर हैं वो मौजूद हैं। उमर अयूब साहब की पिटिशन थी, शिबली फराज साहब की पिटिशन थी, उसके बाद जो है वो जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त थी और नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जिन्होंने गुफ्तगू की वो अलीमा खान साहिबा रोस्टम पर आई और अलीमा खान साहब रोस्टम पर आई तो उन्होंने कहा कि जज साहब मैं ये बात तो आप सुन चुके होंगे कि मेरे भाई से मेरी मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, लेकिन मैं आपके सामने एक अहम मुद्दा रखती हूँ कि आप लोगों के ऑर्डर की तौहीन हो रही है। आप स्टैंड ले लें, हम आपके साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी। ये अलीमा खान साहब ने आज जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब हैं उनके कमरा अदालत के अंदर रोस्टम के ऊपर खड़े होकर कहा कि सर आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, आपके साथी जजेस के ऑर्डर की तौहीन हो रही है। हम ठीक है, हम इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें ख़तरात भी लाक हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा ख़तरा ये है और सबसे जो चीज़ हमें फ़िक्रमंद कर रही है वो ये है कि आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, तो इसको देख लें। ये अलीमा खान साहिबा ने आज रोस्टम के ऊपर खड़े होकर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब से मुकालमा किया। उन्होंने कहा मैं देख लेता हूँ। उसके बाद फिर जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मेरी भी चूँकि पिटिशन है तो मैं भी इस हवाले से अपनी चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब आप आर्टिकल 7 और आर्टिकल 5 खोल लें। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ और सबसे अहम मामला मैं ये समझता हूँ आज की समाअत के अंदर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत के अंदर उमर अयूब साहब ने सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत जो है वो जंग के ध्याने के ऊपर
ऊपर हैं, पानी के ऊपर भारत के साथ हमारी जंग हो रही है, भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया है। लेकिन मैं चूंकि अपोजिशन लीडर हूँ एक बड़ी जमात का, तहरीक इंसाफ का, तो इस हवाले से मैं इमरान खान साहब से इस पर अपने मौक़िफ़ के लिए गाइडेंस लेना चाहता हूँ, हिदायत लेना चाहता हूँ। तो आप इस पर जो है वो कुछ देखें। उन्होंने कहा कि जब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया जाता तो उस वक्त भी उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाती थी, ये तो फिर भी हमारा अंदरूनी मामला है और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करनी है। तो एक बात ये उन्होंने सामने रखी, साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने भारत को जवाब देने के लिए इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर था। तो इस जंग के ध्यान के ऊपर मैं चाहता हूं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि आज जुमेरात है और आज ही मुलाकात का दूसरा दिन है। यहाँ पर एक मरतबा फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने कहा कि ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं मैं इसको कल समाअत के लिए रख लेता हूँ। सुबह हम रजिस्ट्रार ऑफिस से ये जवाब तलब करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से, कि 3 जजेस के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो उसको एक जज कैसे सुन सकता है। तो यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये कंटेम्प्ट पिटीशन है, आप सुन सकते हैं। यहाँ पर फिर जो है वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने भरपूर कोशिश की कि इस समाअत को कल के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बार बार बोले, उन्होंने बार बार जो है वो इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा आज ही इसको के लिए रखें, आप अभी बुलाएं रजिस्ट्रार ऑफिस को, आज ही हमारी मुलाकातों का दिन है और आज का दिन हम चाहेंगे कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, आज का दिन हमारा ज़ाय ना जाए। उसके बाद जो अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर हैं शिबली फराज साहब रोस्टम पर आए। शिबली फराज साहब ने कहा कि जनाब मैं सेनेट के अंदर इस तहरीक इंसाफ को जो है वो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं बतौर तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं बल्कि सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर आज आपके कोर्ट के अंदर खड़ा हूँ और मेरी तौहीन होती है। वहाँ पर हमें 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ पर जो है वो अडेला जेल के बाहर रोक दिया जाता है, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो उन्होंने कहा कि ये एक असम्बली के नुमाइंदे की तौहीन है, ये नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की पार्टी से हूँ, उससे हटकर आप देखें। यानी कि आज तहरीक इंसाफ ने हर एंगल से बात की है और एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट किया है, जिसमें आप एक साइड देखें तो अलीमा खान साहिबा ने इस मुद्दे के ऊपर बात की कि जजेस के ऑर्डर की तौहीन हो रही है, आप स्टैंड लें, तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने इस मुद्दे पर जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान के साथ हमारी जंग है, जो पानी के ऊपर एक जंग छिड़ रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने गाइडेंस लेनी है, क्योंकि हमारी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसके लीडर हैं इमरान खान साहब। तीसरा आप देखें कि शिबली फराज साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर मुझे ना देखें, मुझे आप देखें कि मैं सेनेट के अंदर एक बड़ी आवाज़ हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, तो आप उसको देखें। यानी कि कोई एक नुक्ता तहरीक इंसाफ ने आज वो नहीं छोड़ा जिस पर हम काफ़ी इससे कबल अपनी वीडियोस के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो जजेस के सामने पेश नहीं होती, वो अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं रखती, वो अलीमा खान साहिबा हों, तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत हो। लेकिन एक बात तो वाज़े है कि अब जितना प्रेशर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने क्रिएट कर दिया है, अब जजेस को अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाना होगा। ये पहली मरतबा हम जब से कोर्ट को कवर कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, ये पहली मरतबा हमने देखा है कि एक कमरा अदालत के अंदर जज साहब के सामने कोई भी पिटिशनर आकर ये बात करता है कि जज साहब आपके 3 जजेस के ऑर्डर की तौहीन हो रही है और अडयाला जेल की इंतज़ामिया कहती है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को नहीं मानते। पीछे बैठा जो कर्नल है वो कॉल करता है तो उसको मान लिया जाता है। मैं चूँकि हम इसको कवर करते रहे काफ़ी डीपली, तो अगर यही बात कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जजेस, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की अदालत के अंदर अगर ये बात होती, ये वाली बात कोई पिटिशनर करता कि जनाब आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, 3 जजेस को ऑर्डर नहीं मानती अडयाला जेल की इंतज़ामिया और एक कर्नल को ऑर्डर मानती है, तो वहाँ पर हम देखते कि माहौल भी कुछ और होता। वहाँ पर हम देखते कि आज ही के रोज़ इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा दी जाती, आज ही के रोज़ जो है वो अडयाला जेल की इंतज़ामिया के ऊपर तौहीन अदालत की तो कार्रवाई भी शुरू होती, क्योंकि इससे कबल हम देख चुके हैं कि जब जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब का ऑर्डर नहीं माना जाता था, तो तब हम देखते थे कि वो उसी रोज़ के लिए जो है वो इमरान खान को तलब भी कर लेते थे हाई कोर्ट के अंदर। बेशक हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इमरान खान की
पेश नहीं किया जाता था, लेकिन अडयाला जेल के अंदर मुलाकात ज़रूर करवा दी जाती थी। ये हाई कोर्ट का एक माजी रहा है। हाई कोर्ट की एक जो है वो इसके ऊपर टोन रही है जब जजेस के ऑर्डर की तौहीन होती है। लेकिन अब चूँकि मकबूजा हाई कोर्ट है, अब जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस हैं उनको भी वाज़े नज़र आ रहा है कि हमारे ऑर्डर की तौहीन हो रही है, लेकिन वो इस पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अब 12 बजे के लिए समात के में जो है वो वक्फा हुआ है और 12 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस से जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने जवाब तलब किया है। इस बात के ऊपर जवाब तलब किया है कि आया जो 3 जजेस का ऑर्डर है उसको जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब तौहीन अदालत की दरख्वास्त के अंदर सुन सकते हैं या नहीं, लेकिन ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हाई कोर्ट से आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।